नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। वैसे तो दिन की दूसरी वीडियो 11:30 मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दी पीएनसी इंफ्राटेक पे, क्योंकि अगर किसी स्टॉक में कोई बड़ा एक्शन हो रहा है तो हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूअर्स तक जरूर पहुंचेगा। पीएनसी इंफ्राटेक आज बाजार खुलने के बाद सबसे ज्यादा चर्चित नहीं कहूंगा, क्वेश्चनेबल सवालिया स्टॉक था आज के लिए। अब उस पे इन्वेस्टर्स का पहला और सबसे बड़ा सवाल यही था कि ये स्टॉक क्यों गिरा है, और दूसरा सवाल ये था कि क्या करें। इन दोनों पे जवाब मैंने पहली वीडियो में ही दे दिया, यानी 11:30 जो मैंने स्टॉक स्पेसिफिक पहली वीडियो शूट करी थी उसमें दे दिया आप सभी को। अब मैं आप सभी के साथ पोस्ट मार्केट अगेन एक वीडियो बना रहा हूं। वो सारी चीजें तो कवर करूंगा ही करूंगा जो उस वीडियो में कवर करी हैं, क्यों गिरा और क्या करें। लेकिन 3:30 जब बाजार बंद हो रहा था तो एक बड़ी खबर निकल के आती है इसी कंपनी के लिए, पीएनसी इंफ्रा के लिए, और वो खबर काफी ज्यादा बड़ी है। इसलिए एक बार फिर से मैं आप सभी के साथ इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूं। सबसे पहले समझाना चाहूंगा दोस्तों कि स्टॉक टूटा क्यों है। आज 20% के लोअर सर्किट पे ओपन हुआ एंड 20% लोअर सर्किट पे ही बंद हो गया ये स्टॉक। लगभग 366 रुपीज का भाव आ गया है। 91.7 रुपीज की आज गिरावट थी, 20% नीचे था। बड़ी अच्छी और शानदार कंपनी है। पहले मैंने आप सभी के साथ काफी बार डिस्कस भी करी है इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट पर्पज से। इसी भाव पे मैंने डिस्कस किया था, उसके बाद 550 रुपए तक स्टॉक गया। मैंने 500 रुपए तक के आपके साथ शेयर करे थे लेवल्स, 575 के हाई लगे। अब ऐसा क्या हुआ जो अचानक से ये स्टॉक टूट गया, तो चलिए समझते हैं। दोस्तों, इस कंपनी की 2 सब्सिडरी कंपनी है और सरकार ने उनके ऊपर रोक लगा दी है। किस लिए रोक लगाई है कि आप अब जो सरकार की तरफ से ऑर्डर्स की बिडिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे। दैट मीन्स सिंपल समझ लो कि कंपनी को फ्रेश काम नहीं मिलेगा। कब तक के लिए? अगले 1 साल। लेकिन इससे पहले का एक केस है, वो बताना चाहूंगा। जून में इनकी 2 सब्सिडरी कंपनी है दोस्तों, वो सब्सिडरी कंपनी का नाम बताना चाहूंगा। पीएनसी खंजुराहो हाईवेज प्राइवेट लिमिटेड एंड पीएनसी बुंदेलखंड हाईवेज प्राइवेट लिमिटेड, ये 2 कंपनियां हैं। इन 2 कंपनियों के टॉप मैनेजमेंट में कुछ दिक्कतें पाई गई थी, जिसके बाद कुछ फाइल वगैरह बनी, चार्जशीट बनाई गई, सीबीआई द्वारा जांच पड़ताल हुई और 18 अक्टूबर की डेट थी जहां पे सुनवाई होनी थी इनके ऊपर। और जब सुनवाई हुई तो सरकार का फैसला आया है कि भैया अगले 1 साल तक आप किसी भी टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। यह कारण था और स्टॉक इसीलिए आपने देखा 20% के लोअर सर्किट के साथ आज ओपन हुआ। कंपनी को फ्रेश ऑर्डर नहीं मिलेंगे तो कंपनी के पास काम नहीं आएगा, तो भैया दिक्कत है। कंपनी की हालांकि करंट ऑर्डर बुक 19,000 करोड़ की है और कंपनी की 12 महीने की सेल 9,000 करोड़ की है, तो इस हिसाब से 2 साल का तो काम है। लेकिन काम मिलता रहता है, ऐसी कंपनी ऑर्डर्स के दम पर ही तो चलती हैं। अब इन्हें तो काम ही नहीं मिलेगा तो दिक्कत तो थी। अब वो जो ऑर्डर्स हैं वो ये थोड़ी कि जल्दी कंप्लीट कर दो। अगर किसी कंपनी को 5 साल में काम चाहिए तो ये वो 5 साल में पेमेंट करेगा, आप जल्दी कर दो तब भी नहीं देने वाला। तो ऑर्डर्स की एक समय सीमा होती है, तो वो समय पे ही कंप्लीट हो सकती हैं। तो कंपनी ने कहा कि हमारे रेवेन्यू में मे बी 10% तक की डिक्लाइन आ सकती है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में दिक्कत नहीं आएगी। अब इसको लेकर सारा मामला समझ में आ गया अभी तक का। इसको लेकर जो सरकार की तरफ से फैसला आया यहां तक तो नेगेटिव है, लेकिन सेकंड हाफ आज 3-3:30 बजे एक खबर आती है और खबर आती है कि पीएनसी इंफ्राटेक ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है इस ऑर्डर के विरोध में। और ये मैंने आपसे कहा था मॉर्निंग की पहली वीडियो में ही कि भैया पीएनसी इंफ्राटेक, देखो ये जो रोक लगाई गई है लाइफ लॉन्ग तो है नहीं, या तो ये जल्दी ही रोक हटा दी जाएगी या फिर 1 साल में हटेगी, लेकिन हटनी तो है ही। तो कंपनी को दिक्कत तो होगी, बट ऐसा नहीं खत्म होने वाली है। तो कंपनी हाई कोर्ट में गुहार लगा रही है कि भैया अंतरिम इसमें राहत दी जाए, जल्दी से हटाया जाए, ताकि कंपनी आगे ऑर्डर जीत सके और कामकाज कर सके। तो इन्वेस्टर से अगेन मैं यही कहूंगा कि कंपनी अच्छी है, स्टॉक गिरा है, रीजन है, लेकिन वो रीजन हमेशा नहीं चलने वाला, और जैसे ही उस रीजन का सॉल्यूशन आएगा कंपनी वापस से एक्शन में लौटेगी। सरकार से अब इन्हें ऑर्डर नहीं मिलेगा ऐसा खबर है, लेकिन क्या पता हाईकोर्ट इनकी सुनवाई कबूल कर रहे और फिर सरकार से ऑर्डर मिल पाए दोबारा से। अगर ऐसा होता है तो भागेगा भी स्टॉक अच्छा, और नहीं भी होता है तो 1 साल प्रॉब्लम में रहेगा, दिक्कत में रहेगा, तेजी नहीं बनेगी उतनी कोई खास।
प्राइवेट सेक्टर से काम मिल जाए तो बात अलग है, अदरवाइज मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादातर कंपनी रोड वगैरह ही बनाती है, सरकार से ही ऑर्डर आते हैं, बिडिंग करती है और लोएस्ट बिडर जब भी बनती है तो ऑर्डर मिलते हैं। बट अभी थोड़ी चिंताओं में आ गई है। कंपनी की टोटल मार्केट कैप 9,400 करोड़ की है, 9,400 करोड़ का मार्केट कैप है, 19,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, एक पूरे वित्तीय वर्ष की सेल भी 9,000 करोड़ की है। तो कंपनी का शेयर बहुत सस्ता है दोस्तों, बेचने का मतलब बनता नहीं है ज़्यादा। 202 रुपये का बुक वैल्यू प्रति शेयर है और 367 पे ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 1.8 टाइम्स की बुक वैल्यू पे मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 18.8% है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 15.8% है। दोनों ही चीज़ें अच्छी हैं, निश्चिंत तौर पे आप इसे होल्ड कर सकते हैं अगर आप 1 साल से ज़्यादा का व्यू रखते हैं तो। अगर आप 3 महीने 6 महीने का व्यू रखते हैं तो शायद दिक्कत रहेगी। अगर हाई कोर्ट ने इंटर्म बेल दे दी तो वापस भाग जाएगा, अदरवाइज प्रॉब्लम रहेगी। तो ये पूरी डिटेल्स थी, होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।